हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश, यू आर वाचिंग ह्यूमन एक्स। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले अपना सेकंड चैप्टर ऑफ कंप्यूटर साइंस ऑफ क्लास 11, प्रोग्राम एनालिसिस। तो प्रोग्राम एनालिसिस होता क्या है सर? ठीक है, थ्रू आउट अपन देखेंगे कि व्हाट इज प्रोग्राम। फिर उसके बाद आपको फ्लो चार्ट्स करके कंसेप्ट है, अल्गोरिदम्स करके कंसेप्ट है। आपने अभी तक बहुत बार सुना होगा कि अल्गोरिदम्स रहते हैं, प्रोग्राम्स रहते हैं। तो एक्चुअल में रहता कैसा है, इसका स्ट्रक्चर कैसे फॉर्म किया जाता है, हाउ अ प्रोग्राम इज रिटन, ये सब आपको इस चैप्टर के अंदर सीखने को मिलेगा। चलिए, तो स्टेप बाय स्टेप अपन आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से अपने को इस चैप्टर के अंदर कमांड लेनी है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले एजेंडा देख लेते हैं इस चैप्टर का। सबसे पहले देखेंगे इंट्रोडक्शन कि प्रोग्राम होता क्या है, उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, अगर हमें प्रोग्राम डेवलप करना है तो किस किस स्टेप को हमें फॉलो करना पड़ेगा, वो सब हम इंट्रोडक्शन में देखेंगे। उसके बाद देखेंगे प्रोग्रामिंग क्या होती है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लैंग्वेज को पकड़कर प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है, सिंटैक्स क्या होता है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिक्लेरेशन क्या होते हैं, वो सब अपन देखेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर। उसके बाद होता है फ्लो चार्ट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि फ्लो चार्ट करके कंसेप्ट रहता है जिसकी हेल्प से क्या होता है, प्रोग्रामिंग आपका डेवलप होता है। तो फ्लो चार्ट भी अपन देखेंगे। और उसके बाद देखेंगे इंप्लीमेंटेशन, फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिदम्स एंड अदर स्टफ का प्रोग्रामिंग में किस तरह से इंप्लीमेंटेशन होता है वो देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे अपन ह्यूमंस है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर दो कैरेक्टर्स लिए, सोहम एंड खुशी। तो सोहम एंड खुशी एक के साथ बात कर रहे हैं। सोहम बोल रहा है खुशी व्हाट्स गोइंग ऑन, खुशी बोल रही है ठीक है इट्स समथिंग फाइन होमवर्क और रिलेटेड स्टफ। तो दोनों बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम ह्यूमंस हैं, हम इसी तरह से बात करते हैं, ठीक है। आपको मुझसे कुछ बोलना है, आप हिंदी, मराठी, इंग्लिश, ठीक है, जो भी प्रेफरेबल लैंग्वेज रहेगी, आप मुझसे मेरे से बात करोगे, मैं आपसे बात करूंगा। इस तरह से अपने दोनों के बीच में क्या होगा, कम्युनिकेशन फॉर्म होगा। लेकिन यही कम्युनिकेशन अगर मुझे कंप्यूटर के साथ बिठाना तो कैसा होगा सर? क्योंकि देखो, हम समझते हैं हिंदी, मराठी, इंग्लिश को, लेकिन कंप्यूटर हिंदी, मराठी, इंग्लिश को नहीं समझता। अपना जो पिछला जो चैप्टर था उसके अंदर अपने देखा कि कोर, एट द कोर, रैम, प्रोसेसर, रोम, वो जो रहते हैं आपके, वो सब चलते हैं बाइनरीज के ऊपर, जीरो एंड वंस के फॉर्म में चलते हैं। तो वो वहां तक कैसे पहुंचा जाए सर? क्योंकि डायरेक्टली अपन तो वन वन जीरो इंस्ट्रक्शन नहीं देते। आप जब इंस्टाग्राम ओपन करते हो तो आप ये तो नहीं बोलते वन वन जीरो जीरो वन वन, नहीं, आप ऐसा नहीं बोलते। आप डायरेक्टली इंस्टाग्राम को क्लिक करते हो, इंस्टाग्राम ओपन हो जाता है, व्हाट्सएप को क्लिक करते हो, व्हाट्सएप ओपन हो जाता है। तो जनरली ये कंसेप्चुअली होता कैसा है, एट द फ्रेम ऑफ द बैक, फ्रेम के बैक में होता क्या है कि जिसकी वजह से जब आप क्लिक करते हो तो एप्लीकेशन ओपन होते हैं, प्रोग्राम्स रन होते हैं, होता क्या एग्जैक्टली वो अपन देखेंगे। तो ये मैंने एक ह्यूमन एग्जांपल्स लिया है यहाँ पर, सोहम एंड खुशी का। ये दोनों लोग क्या है, बेस्ट फ्रेंड्स हैं एंड दे आर कम्युनिकेटिंग देयर होमवर्क स्टफ। ठीक है, तो होमवर्क की बात कर रहे हैं वहां पर। उसने बोला कि जावास्क्रिप्ट में मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है तो क्या किया जाए। तो एक हम क्या है, ह्यूमंस है, तो एक मेक को सजेस्ट कर सकते हैं, एक मेक के साथ अपन कम्युनिकेशन बिल्ड कर सकते हैं। ठीक है, अपने पास इमोशंस भी होते हैं, अपन एंग्री हो सकते हैं, अपन सैड हो सकते हैं, अपन हैप्पी हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे डिफरेंट काइंड ऑफ इमोशंस के साथ अपन क्या हो सकते हैं, बाइंड अप हो सकते हैं। लेकिन कंप्यूटर्स ऐसे इमोशंस के साथ बाइंड अप नहीं हो सकता। आप सरकाजम को समझते हैं, मैं भी सरकाजम को समझता हूँ, कंप्यूटर सरकाजम को नहीं समझता। ठीक है, समझो आज घर पे खिचड़ी बनी और मैंने कहा कि बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनी है भाई, तो इसका मतलब क्या है, खिचड़ी इतनी अच्छी नहीं बनी है। ठीक है, मतलब ये सरकाजम हुआ, तो आपको समझ में आएगा, मेरे को समझ में आया। ठीक है, एक आधा स्टूडेंट क्लास में लेट आया तो मैंने कहा, मैं बोलूंगा उसे, अरे बहुत जल्दी आ गया बेटा, तो ये एक सरकाजम हुआ। ठीक है, तो ये सरकाजम हम समझते हैं लेकिन कंप्यूटर नहीं समझता। तो कौन कौन सी चीजें तो कंप्यूटर समझता है, कौन कौन सी चीजें कंप्यूटर नहीं समझता, वो भी अपन डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो अपन ह्यूमन है, अपने पास इमोशंस है, वी आर वेरी रिच इन प्रायोरिटीज, प्रॉपर्टीज। ठीक है, अपने पास सब कुछ है, अपन इमोशनली कनेक्टेड रह सकते हैं लोगों के साथ, अपन सजेस्ट कर सकते हैं, अपन कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपन प्रॉस्परस हो सकते हैं, हैप्पी हो सकते हैं। ठीक है, अपन एक की जगह पर जाकर थिंकिंग कर सकते हैं। ये सब चीजें कंप्यूटर नहीं कर सकता जैसे ह्यूमंस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक बेसिक जैसा एग्जांपल लिया है कि अपन ह्यूमंस है, अपन इस तरह से कम्युनिकेट करेंगे सिंपल वे में। ठीक है, यहाँ पर मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का सपोर्ट लिया है। आप हिंदी, मराठी, तेलुगु, तेलंग, संस्कृत, जो भी आपकी प्रेफरेबल लैंग्वेज है उसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हो एक मेक के साथ। ठीक है, यहाँ पे क्या होना जरूरी है कि दोनों जो आपके पार्टिसिपेंट्स हैं उनको सेम लैंग्वेज का नॉलेज होना जरूरी है। ठीक है, नहीं तो एक इंग्लिश में बात कर रहा है, दूसरे को इंग्लिश समझ नहीं आ रही सर, तो वो तो कोई बात ही नहीं हुई। ठीक है, तो अगर आपको आपकी लैंग्वेज समझ में आती है, अगर लैंग्वेज बैरियर नहीं है बीच में, तो आप इजीली कम्युनिकेट कर सकते हो। ये तो ह्यूमंस का हो गया सर। अब कंप्यूटर्स कैसे कम्युनिकेट करेंगे? ठीक है, कंप्यूटर्स का कम्युनिकेशन देखते हैं। तो देखो, हर एक चीज आपके मोबाइल में, लैपटॉप में, कंप्यूटर्स में आपको दिखते हैं ग्राफिकल फॉर्म में, एप्लीकेशन के आइकन्स आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, आप क्या करते हो, आइकन्स के ऊपर क्लिक करते हो। तो जब आइकन्स के ऊपर क्लिक करते हो तब क्या होता है, एप्लीकेशन ओपन होता है, वो भी आपको ग्राफिक्स फॉर्म में ही दिखाई देता है। आपको रील्स दिखते हैं, आपको इमेजेस दिखते हैं, आपको टैग्स दिखते हैं, आपको टेक्स्ट दिखता है इमेजेस के अंदर। ठीक है, विजुअल टेक्स्ट दिखता है, आपको अलग अलग फॉर्मेट्स दिखते हैं, फॉन्ट दिखते हैं अलग अलग। तो आपको क्या दिखता है, सब ग्राफिकल फॉर्म में दिखता है। इसी को बोला जाता है बेटा GUI। ठीक है, इसके ऊपर मैंने पहला पॉइंट लिखा है कि GUI क्या होता है। तो GUI इज योर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। व्हाट GUI मींस, इट्स योर नथिंग अदर देन ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ये क्या है, आपका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो बटन्स आपको दिखते हैं, आइकन्स आपको दिखते हैं, जहां पे आप क्लिक कर सकते हो, ये सब क्या रहता है, ग्राफिकल फॉर्म में रहता है।
ठीक है। अब ये ग्राफिकल फॉर्म के पीछे क्या होता है सर? व्हाट इज द बैक ऑन द स्क्रीन? स्क्रीन के पीछे क्या है आपकी स्क्रीन के ऊपर तो आपको अच्छे अच्छे आइकन्स दिख रहे हैं, अच्छे अच्छे बटन्स दिख रहे हैं, मेन्यूज दिख रहे हैं, फोटोज, वीडियोज, डिफरेंट शेप्स, डिफरेंट टेक्सचर्स दिख रहे हैं आपको। लेकिन उसके पीछे क्या है? तो उसके पीछे क्या रहता है बेटा? देयर इज अ प्रोग्राम। ठीक है, प्रोग्राम रहता है। जो प्रोग्राम कौन लिखता है? प्रोग्रामर लोग लिखते हैं। प्रोग्राम कौन कौन से लैंग्वेजेस में हो सकते हैं? पाइथन, जावा, सी प्लस प्लस, एसक्यूएल, एचटीएमएल, CSS, जावास्क्रिप्ट, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस है। 120 प्लस लैंग्वेजेस अवेलेबल है प्रोग्रामिंग के अंदर, जहां पे आप कुछ ना कुछ डेवलप कर सकते हो किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू। ठीक है, तो इतने सारे ऐसे लैंग्वेजेस रहते हैं। पाइथन हो गया, जावा हो गया, सी प्लस प्लस हो गया। सी प्लस प्लस मैंने मोस्टली इंक्लूड किया क्योंकि सी प्लस प्लस आपके सिलेबस में आपको अगला चैप्टर जो रहेगा वो सी प्लस प्लस रहेगा, और ये चैप्टर 11th में ही नहीं तो 12th में भी एज इट इज कंटिन्यू किया गया है। इसकी वजह से अपन इसको थ्रू आउट कंटिन्यूएशन में पढ़ेंगे सी प्लस प्लस को। ठीक है, तो ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के पीछे क्या रहता है? एक प्रोग्राम रहता है जो प्रोग्रामर लोग लिखते हैं। जैसे आपको पता है कि इंस्टाग्राम है, उसका एक प्रॉपर कंपनी है, उसके प्रॉपर प्रोग्रामर लोग है, उसके डेवलपर लोग रहते हैं वहां पे। वो क्या करते हैं? वहां पे कोड लिखते हैं बहुत सारा, वहां पे वो प्रोग्रामिंग करते हैं बहुत सारी, जिसके हेल्प से क्या होता है कि आपका जो ग्राफिकल फॉर्म में आपको कितने आउटपुट्स दिखते हैं आपको। ठीक है, अब ये प्रोग्राम तो समझ में आ गया कि वो लोग प्रोग्राम करते हैं। अब ये हो गया इंसानों की बात। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस किसके लिए? यूजर्स के लिए, जो यूजर्स यूज करते हैं उनके लिए ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। उसके पीछे क्या है? प्रोग्रामर लोग है जो प्रोग्राम डेवलप करते हैं। लेकिन अब आते हैं कंप्यूटर्स के ऊपर। अब प्रोग्राम कंप्यूटर को समझ में नहीं आता। आपको प्रोग्राम समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो, प्रोग्राम प्रोग्रामर को समझ में आ रहा है, आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस समझ में आ रहा है। वैसे ही कंप्यूटर को समझ में क्या आता है? बाइनरी समझ में आती है। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? 0 and 1 की लैंग्वेज समझ में आती है कंप्यूटर को। ठीक है, 0 and 1 की लैंग्वेज क्या आती है? कंप्यूटर को समझ में आती है। तो वो प्रोग्राम कन्वर्ट होता है 0 and 1 के फॉर्म में। ठीक है, प्रोग्राम किस में कन्वर्ट होगा? 0 and 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और फिर वो कंप्यूटर को समझ में आएगा। ठीक है, मतलब प्रोग्राम जो है आपका वो कंपाइलर थ्रू, इंटरप्रेटर थ्रू 0 and 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। जो अपन ने पिछले चैप्टर के अंदर सीखा, बाइनरी नंबर्स, हेक्साडेसिमल नंबर्स, ऑक्टल नंबर्स, ठीक है, डेसिमल नंबर्स, वो सब के फॉर्म में वो कन्वर्ट होता है। उसके बाद वो कंप्यूटर को समझ में आता है। ठीक है, तो मतलब इनिशियली अगर हम देखें कि जब हम एक आइकन को क्लिक करते हैं, तो जैसे ही हम उस आइकन को क्लिक करते हैं, जो प्रोग्रामर लिखा हुआ प्रोग्राम है वो रन होता है। ठीक है, वो प्रोग्रामर का जो प्रोग्राम रन होगा, वो प्रोग्राम रन होने के बाद वो 0 and 1 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और फिर वो कंप्यूटर के पास जाता है। फिर 0 and 1 के फॉर्म में जो कंप्यूटर के पास गया है उसका वो आउटपुट जनरेट करता है। वो आउटपुट जनरेट करने के बाद फिर वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बाद वो फिर क्या होता है? वापस से ग्राफिक फॉर्म में क्या होता है? आपका जो आपको आइकन्स, आपके फोटोज, आपके वीडियोज, आपकी इमेज आपको दिखाई देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे भी लिखा है व्हेन यू क्लिक अ बटन द प्रोग्राम रन्स इन कमांड लाइक जैसे आप एग्जांपल लिया ओपनिंग अ फाइल। जब आप फाइल को ओपन करते हो तो आप क्या करते हो? डायरेक्टली क्लिक करते हो फाइल आइकन के ऊपर, लेकिन वहां पे ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी फॉर्म। कंप्यूटर को क्या समझ में आता है? ओनली बाइनरी फॉर्म समझ में आता है, उसको अदर फॉर्म समझ में नहीं आते। तो बाइनरी में कन्वर्ट होता है, और फिर आपको जो है आपका एग्जीक्यूटेबल जो आउटपुट है वो आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो यही यहाँ पर लिखा है मैंने, द कंप्यूटर एग्जीक्यूट्स द बाइनरी कोड एंड यू सी द रिजल्ट्स लाइक अ विंडो ओपनिंग और अ वीडियो प्ले। जैसे वीडियो प्लेइंग हो गया, इमेज आपका ओपन हो जाएगा, आपको टैब ओपन हो जाएगा न्यू। ठीक है, तो जनरली होता क्या है? इन शॉर्ट, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके पीछे रहता है आपका प्रोग्रामर, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पीछे रहता है 10 बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी में जो आपका कंप्यूटर ऑपरेट होता है। तो आज के वीडियो के लिए हमने बस इतना ही देखना था कि व्हाट इज हाउ टू कम्युनिकेट विद कंप्यूटर। कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेशन अगर करना है तो किस तरह से होगा। तो आप कम्युनिकेशन रोज करते हो कंप्यूटर से, आप इंस्टाग्राम यूज करते हो, फेसबुक यूज करते हो, ट्विटर यूज करते होंगे, व्हाट्सएप यूज करते होंगे, डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन, यूट्यूब यूज करते होंगे। ठीक है, आपने हो सकता है कि किसी बैच को ज्वाइन किया हो, फिजिक्स वाला हो, आपके बायजूस हो, अन अकेडमी हो, तो वहां पे भी आप क्या करते हो? वहां पे क्लिक करते हो, वीडियोस प्ले करते हो, टेक्स्ट को देखते हो, वहां पर नोट्स रहते हैं, समरीज रहती है, डीपीपीज रहती है, आप सब क्या करते हो? वहां पर सॉल्व आउट करते हो। तो आप क्या कर रहे हो? इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन कर रहे हो कंप्यूटर के साथ। ठीक है, तो वो होता कैसा है? सबसे पहले ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, उसके बाद प्रोग्राम रहता है आपका, और प्रोग्राम के बाद रहता है फिर आपका इंटरप्रेटर जो या फिर कंपाइलर जो उसको 0 and 1 के फॉर्म में कन्वर्ट करता है, और ये रिवर्स प्रोसेस फिर होते हुए आती है, तब जाके आपको क्या होता है? ग्राफिकल फॉर्म में आपका आउटपुट दिखता है। तो आज के वीडियो के लिए आप इतना ही रखते हैं। आई होप आपको कंप्यूटर कम्युनिकेशन समझ में आया हो। ठीक है, सो दैट इज अबाउट गाइस, विल सी टुमारो सेम टाइमिंग, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, लव यू ऑल। मिलते हैं कल अगले लेक्चर के अंदर।